तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला। ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? ठीक है। कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है ये। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली जो है पी एस अपॉन पी एम, ये पी एस इक्वल टू पी एम होना चाहिए। ठीक है। ओके सर, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैंने कहा हाँ, ये मैथमेटिकल ही डेफिनेशन है। मान लो पी एच कामा के एक पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। का सपोज x1 कम y1 है। ठीक है। इससे जो है डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस यानी कि pm और जो p से s की डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों का रेशियो, इसका जो लोकस बेसिकली प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये पैराबोला बनाएगा। ये क्या बनाएगा? पैराबोला। एक क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना चाहूँ फॉर द कंडीशन दिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायरिंग कर दो तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर। तो ये हो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर मैं लोकस की बात करता हूँ, ठीक है, तो h की जगह आपको x रिप्लेस करना होगा, k की जगह आपको y रिप्लेस करना होगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो यहीं से जो है आ, ये जो है पैराबोला का इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। इस टॉपिक पे मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एज पैराबोला। ठीक है। पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को समझते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अगर मैं इसमें कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, ठीक है, कंडीशंस। तो पहला कंडीशन, अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहली चीज है कि डेल जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर जो है ए बी के बराबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पोजेस करता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो श्योर ये पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा। श्योर पैराबोला हुआ इतना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा आई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तीसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay
एंड चौथा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो अगर मैं सभी का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो ग्राफ जो है, ग्राफ कैसे आता है, ये ग्राफ जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है, दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay का है। तो, तो ये तो बात हो गई ग्राफ की। तो अगर इसमें पहले वाले में देखें तो इसका वर्टेक्स कितना है 0 0, इसका भी वर्टेक्स कितना है 0 0, एंड इसका भी वर्टेक्स कितना है 0 0, ठीक है। इसका भी वर्टेक्स कितना है 0 0। आओ अगर मैं फोकस की बात करता हूँ, ठीक है, तो फोकस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फोकस a,0 पे है, और यहाँ पे फोकस जो है -a,0 पे है, और यहाँ 0, a पे है, एंड यहाँ पे फोकस जो है 0 पे है। यानी कि एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे फोकस लोकेटेड है। वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे फोकस लोकेटेड है, डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। और खास बात यह है कि वर्टेक्स से मतलब इनसाइड जब जाओगे ए डिस्टेंस तो आपको फोकस मिलेगा, और अगर आप आउटसाइड जाओगे पैराबोला के ए डिस्टेंस तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स कितने डिस्टेंस में मिलेगा, ए डिस्टेंस में मिलेगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट -a,0 होगा, और श्योर सी बात है ये वर्टिकल लाइन है तो इसका इक्वेशन x बराबर -a होगा। इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ तो ये भी वर्टिकल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे जो है a,0 होगा, और इसका इक्वेशन वर्टिकल लाइन है तो x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ तो आपको ए डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल लाइन है तो इस पे पहली बात तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, से हो जाएगा, एंड इसका इक्वेशन कितना होगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा -a। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही इस वाले पैराबोला में, ठीक है, इस वाले पैराबोला में अगर वर्टेक्स से आप ए डिस्टेंस जाते हो, ठीक है, आपको जो है डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, और इस पे जो पॉइंट मिलेगा ये 0, a होगा, और इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का y इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ कुछ चीजें जिसमें हमें समझना होगा कि डायरेक्ट्रिक्स का बेसिकली इक्वेशन क्या होता है, वर्टेक्स कितना होता है, फोकस कितना होता है, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एक चीज और समझना होगा कि आप देखो कि सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिसिटी पैराबोला में जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है, उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। और इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है और इधर निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको जो है राइट ओपन पैराबोला बोलते हैं, इसको लेफ्ट ओपन पैराबोला, इसको अपवर्ड पैराबोला, और इसको डाउनवर्ड पैराबोला। इसका नाम अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। इसको आप राइट पैराबोला कह सकते हैं क्योंकि राइट साइड में ये ओपन हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुई होंगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट, ये सारे पैराबोलाज क्या होते हैं, ठीक है।
सम डेफिनेशंस, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हम लोग समझते हैं पैराबोला। तो पहली चीज तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, ठीक है। ऑफ, तो ये क्या होता है? एक्सिस हम उसको मानते हैं which divides पैराबोला इसको आल्सो नोन एज, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसको कहते हैं। सपोज कि हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो बेसिकली एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 0 होता है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इसमें क्या है? वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो इक्वल हाफ में जो है डिवाइड करता है पैराबोला को, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो सेकेंड सेकेंड एंड इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है इसको समझते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला में। इट इज पॉइंट axis of symmetry, axis of symmetry, ठीक है। जैसे सपोज कि ये हमारे पास पैराबोला है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट पे मीट कर रहा है जीरो का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकस, ठीक है। डेफिनेशन है फोकस। फोकस क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो फोकस ऑफ पैराबोला को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसको हमने कॉनिक सेक्शन में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे अगर हमको समझना हो तो बेसिकली फोकस क्या होता है, तो इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। लाइट रे के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, सोर्स बनाकर, तमाम मेनी मेथड्स। यहाँ पे मैं जो डिफिनेशन दे रहा हूँ वो जबरदस्त है और मजा आएगा आपको। इट इज अ पॉइंट on axis of parabola which is always equidistant from two symmetric points on parabola, ठीक है। डेफिनेशन लगेगा कि टफ है, बट ये टफ है नहीं, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन, ठीक है। का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। तो अगर मैं ये तेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लेता हूँ, ठीक है। फोकस एक पॉइंट है, आपको पता है। दो सिमेट्रिक पॉइंट ले लो, कोई भी दो सिमेट्रिक पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया और ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। जो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट होंगे, ये डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर होगा। मान लो आप सिमेट्रिक पॉइंट ये वाला ले लेते हो, ठीक है, टू सिमेट्रिक पॉइंट, तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगी। क्या होगी?
ओके सर, वर्टेक्स पे तो दो सिमेट्रिक पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो दोनों पॉइंट वर्टेक्स पे क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। साइड कर जाने का मतलब क्या है कि दोनों पे बीच फोकस से तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, वो दोनों पॉइंट का। ठीक है, तो ये काफी जबरदस्त डिफिनेशन है, बट आपको ये समझना है कि हमेशा जो है वर्टेक्स से ये जो फोकस होता है ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। खासकर जो है मैं अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करूं, क्योंकि सारे पैराबोला यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है। ठीक है, तो ये जो फोकस है ये हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, ए डिस्टेंस पे। उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, डेफिनेशन जो है क्या है, फोकस हो गया। ठीक है, फोर्थ है डबल ऑर्डिनेट क्या है, इसको जरा समझते हैं। ठीक, तो ये जो है डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर ना कह के इसको हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड, या ऐसे कह देते हैं, डिफाइन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कॉर्ड होती है पैराबोला में। तो एक बढ़िया वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला अच्छा सा, ठीक है, पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स होगा खैर 0,0। ठीक है, फोकस भी होगा SA,0। तो जितनी भी इसमें कॉर्ड बनेंगे, ठीक है, जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, ठीक है, ये सब सभी का नाम क्या है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या नाम दिया गया है, डबल ऑर्डिनेट। इनका क्या नाम है, क्लियर। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। लैटस रेक्टम, ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन क्या लिखोगे, दैट परपेंडिकुलर chord on which passes through the focus of the parabola। तो लैटस रेक्टम की डेफिनेशन ये है। लैटस रेक्टम को लेबरेट करो तो मान लो हम लोग बात वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करते हैं। ठीक है, और ये कॉर्ड है जो कि फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पे ऑन एक्सिस ऑफ। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक्सिस ऑफ passes through the focus of the parabola। ठीक है, नाउ तो ये तो ओरिजिन है भाई वर्टेक्स है इसका।
तो यहाँ से ए डिस्टेंस पे, ठीक है, फोकस मिलेगा आपको। अब ये लेटस रिक्टा है और एल और आर क्या है, इसके एंड पॉइंट है। एल और आर क्या है, एंड पॉइंट इज बोला जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो, एल का कोऑर्डिनेट पता करना है कि एल का बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या है और आर का कोऑर्डिनेट क्या है। एल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो मेरे को पता ही है कि भाई ए के बराबर है, और यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट ए के बराबर मेरे को पता है। अगर मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो श्योर सी बात है, ये जो एल है इसको मान लो कोई पॉइंट, मान लो y1 मान लेते हैं, ठीक है, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये जो पॉइंट एल, या जनरल पॉइंट मानो इसको, y1 y2 ना मान के सिर्फ y मानो, ठीक है। तो y मानोगे तो ज़्यादा फील आएगा, ठीक है, फील जरूरी होता है। मान लो कि ये y है और y प्लस है कि माइनस है वो बाद में सोचेंगे, ये y है। तो यल की बात करूं तो यल जो है इस पैराबोला पे लाई करेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और x की वैल्यू कितनी है, a है, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a² आ जाएगा। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ जाएगा। फुट क्वाड्रेंट में है तो श्योर सी बात है ये वाला y -2a होगा, और ये वाला y क्या होगा, 2a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2a वाला, 2a। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो एक्सट्रीमिटीज के सहित, तो क्या आएगा, ये हमारा फोकस है, ठीक है, डिस्टेंस ए है, ये वर्टेक्स है 0,0, फोकस के कोऑर्डिनेट ए कामा 0 है, ये लेटस रेक्टम है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट 2a होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट -2 होगा। तो टेल मी, अगर एल तक पहुंचना है तो वर्टिकली आपको इधर 2a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और नीचे भी आपको 2a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसी नई डिफिनीशन जुड़ जाती है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। ये लैटस रेक्टम की इतनी इज्जत क्यों है, पहले समझो। क्योंकि ये वो कॉर्ड है जो फोकस से पास हो रही है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो देख लो एल आर कितना है, 2a प्लस, ये कितना आ जाएगा, एल आर इक्वल टू 4a के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इसको आपको याद रखना है कि लैटस रेक्टम की लेंथ जो है पैराबोला में कितना होता है, ये 4a के बराबर होता है। ठीक, इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वर्टेक्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर वर्टेक्स तो 0,0 होता है। ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसे आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, वर्टेक्स की बात है, इसका 0,0 फोकस की, फोकस कितना होगा, का फोकस a,0 होगा, बिकॉज वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे जाने पे हमको फोकस मिलता है, इन डिस्टेंस जाने पे, ठीक है। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इक्वेशन
ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा कि वर्टेक्स से आप लेफ्ट में ए डिस्टेंस जाओगे तो आपको एक वर्टिकल लाइन मिलेगी जिसका इक्वेशन होगा x बराबर माइनस है। ठीक है, इसका वर्टेक्स जो होता है उसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस है। नाउ अगर मैं बात करूं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, अब आप एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करो तो देखो ये तो एक्स एक्सिस है ना, और इसका इक्वेशन की बात करूं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला तो एक्स एक्सिस है, और बट एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो y बराबर जीरो होता है। क्या होता है? y इक्वल टू जीरो होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूँ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट देखो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, ये वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है। तो और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू जीरो होता है। टेंजेंट होता है ये हो। नाउ अगर मैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बात करूं या एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम की बात करूं, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस, तो ये कितना हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस टू ए होता है। ठीक है, वाले के लिए ये देखो रेक्टम ड्रॉ करूं तो ये लैटस रेक्टम होगा। ठीक है, ये एल है, ये ए कामा टू ए होगा, और ये आर है, ये ए कामा माइनस टू ए होगा। नाउ अगर मैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की बात करता हूँ, ठीक है, लेंथ तो सी बात है कितना है, ये 4a के बराबर है। ठीक है, अगर मैं एक चीज और, अभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया गया बट मैं आगे डिफाइन करूंगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो ये होता है ए टी स्क्वायर ट्वाइस ए टी। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको जो है एक पैराबोला में पता होना चाहिए। लुक दिस टेबल एंड इसमें काफ़ी चीज़ें तो सेम है। जैसे वर्टेक्स की बात करें तो सबका वर्टेक्स 0,0,0,0,0 सबका वर्टेक्स 0,0 है। ठीक है, अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो इसमें a,0 है, माइनस a,0 है। इसमें क्या होता है, फोकस एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है या एक्सिस ऑफ पैराबोला चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इसमें वाई एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और आपको पता है कि जो फोकस हमारा लाई करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, तो श्योर सी बात है कि इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा ए डिस्टेंस पे वो 0, ए हो जाएगा, इसमें 0, माइनस ए हो जाएगा। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका x इक्वल टू ए हो जाएगा बिकॉज आपको वर्टेक्स से ए डिस्टेंस राइट में चलना है। एंड यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा बिकॉज आपको वर्टेक्स से ए डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस ए, एंड इसमें ए डिस्टेंस आपको ऊपर जाना होगा, तो श्योर सी बात है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आप समझ ही गए, इसमें x एक्सिस, इसमें x एक्सिस, इसमें y एक्सिस और इसमें y एक्सिस है। एक्सटेंटीज ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें तो इसमें a और प्लस माइनस टू ए का दोनों में कॉम्बिनेशन चल रहा है। देखो a प्लस माइनस टू ए, माइनस ए प्लस माइनस टू ए, और इधर प्लस माइनस टू ए और प्लस माइनस टू ए माइनस ए। क्लियर हो रहा है? और नाउ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका तो ए टी स्क्वायर ट्वाइस ए टी, इसका माइनस ए टी स्क्वायर ट्वाइस ए टी, इसका ट्वाइस ए टी ए टी स्क्वायर, और इसका ट्वाइस ए टी माइनस ए टी स्क्वायर। इसमें रट्टा नहीं मारना है,
अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, नोट। तो पहला पॉइंट, नोट पॉइंट ये है कि जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? बेसिकली आप समझो कि पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे तो होगा, लेकिन कौन सा पॉइंट होगा इसको जरा समझना जरूरी है। जैसे मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स में जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, अ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला पे कौन सा होगा? वर्टेक्स है, इससे ए डिस्टेंस लेफ्ट में चले आओ, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a,0 हो जाएगा। एंड इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। और अगर आप ए डिस्टेंस इनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला के जाते हो तो फोकस पे पहुंच जाओगे a,0, और ये 0,0 है। तो ध्यान से देखो कि डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं और एस के कोऑर्डिनेट कितने हैं। इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट तो -a,0 है, और इसका कितना है? a,0 है। और इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो, तो मिड पॉइंट कैसे आता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये फाइनली 0/0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि सपोज कोई पैराबोला है, ठीक है, uh, इस पे कोई पॉइंट h कामा k है। ठीक है, इक्वल टू 4ax है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज दे लाइज ऑन पैराबोला। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4ah। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये जो k है ये बेसिकली एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, एक्सिस अगर मुझे h कामा k तक पहुंचना है, ठीक है, से h डिस्टेंस इधर चलना पड़ेगा और वर्टिकली k डिस्टेंस ऊपर चलना पड़ेगा। तो इस k को मैं मॉड के लिख लेता हूँ बिकॉज ये h कामा k जो पॉइंट है वो नीचे भी हो सकता है। k तो ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ h चला और ऊपर कितना चल रही है? मॉड। कामा k पॉइंट नीचे भी तो हो सकता है ना। अगर कोई पॉइंट मेरे को एक्सिस ऑफ पैराबोला से फाइंड करना है तो बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से देखो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? h, और k ये है। तो बेसिकली अगर मेरे को टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स है। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? k स्क्वायर अपॉन 4 यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? इतनी बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस।
बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, सबसे पहले ए कैलकुलेट करेंगे। ए क्या होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है ना, ये 4a के बराबर होता है, यानी कि x के कोफिशिएंट में अगर मैं 4 से डिवीजन कर दूं तो मेरे को a मिल जाएगा। ठीक है, a मिल गया। अब ये पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब राइट पैराबोला है, राइट की तरफ, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन होगा। नाउ तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, बेसिकली ए डिस्टेंस इनवर्ड जाओगे, ठीक है, तो आपको 0 और ए डिस्टेंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा x इक्वल टू माइनस। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फोकस फोकस कॉमा डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम आई स्क्वायर इक्वल टू -4। इसका सलूशन करते हैं, तो पहले तो कैलकुलेट कर लो सिंपली ए। तो ए कितना आ जाएगा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड -4 का 4 ही होता है। ठीक है, और कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस वैल्यू ले लेना है, 4/4। तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो इससे ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, मतलब ये लेफ्ट साइड में ओपन होगा, सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के अबाउट नेचुरली, बेसिकली माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का सबसेट ही तो है। ठीक है, जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए आ गया। तो सबसे पहले मेरे को फोकस फाइंड करना है, तो यू नो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस इधर चलो तो तुम्हें फोकस मिल जाएगा। ठीक, तो आ गया, फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा यस -a, 0, तो ये होगा एस माइनस। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस चले जाओ पैरा साइड में, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन मिलेगी एक्स बराबर ए की, तो एक्स बराबर ए यानी कि एक्स बराबर 1, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें तो ये तो 4a के बराबर होता है, तो 4 इंटू 1, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फोकस मैट्रिक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू पाई लिख लेते हैं। तो ए निकालना है, तो जानते हो -1 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है ना, ठीक है। तो इसमें 4 से डिवीजन कर दो। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 -y। का मतलब ये कुछ -y डायरेक्शन में ओपन होगा, ठीक है। ये वर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। वर्टेक्स होगा 0,0। तो अब ए डिस्टेंस आ जाओ वर्टेक्स से नीचे, और क्या आपको फोकस मिल जाएगा। एस 0,-1/4 ये फोकस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स से ए डिस्टेंस ऊपर चले जाओ तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो y इक्वल टू ए होगा, यही हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/4। तो ये डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं तो ये कितना होगा, ये 4a के बराबर होता है। और दोनों कि ये 1/4, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन पैराबोला फोकस 3,0 and directrix plus 3 is equal to 0, and also find this rectum। सोल्यूशन इसका जरा देखो क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका फोकस कितना है, 3,0 है, ठीक है। तो 3,0 का मतलब क्या है कि ये इसका जो एक्सिस है वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि 3,0 पे ओपन हो रहा है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा। तो वर्टेक्स से आपको चलना पड़ेगा 3 यूनिट की डिस्टेंस। फोकस मिलेगा 3,0। आओ अब टेल मी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ये कितना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे ही अगर आप 3 यूनिट बैक साइड में चलते हैं, बैक साइड का मतलब पैराबोला जिधर नहीं है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। और कितना मिलेगा, एक्स बराबर -3 इक्वल टू 0। अब वर्टेक्स तो 0 0 है, तो श्योर सी बात है पैराबोला का इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ये राइट पैराबोला है, ये क्या है, राइट पैराबोला होगा, ठीक है। राइट पैराबोला है तो इसका इक्वेशन मान लेते हैं लेफ्ट पैराबोला का इक्वेशन। अब हमें ए की वैल्यू तो पता है, ए की वैल्यू तो 3 है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 3 × एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12x। तो ये हमारा जो है इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन
एक्स पासिंग थ्रू सोल्यूशन देखो। अब ये 1, 2 से पास हो रहा है, तो टेल में ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना, तो इसका मतलब पैराबोला किस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ओपन होगा, ठीक है, और ये 1, 2 से पास होगा, और वर्टेक्स तो 0, 0 है, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। पास हो रहा है 1, 2 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 4a इंटू 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इसी में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब रखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4ax। ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है वेल कोऑर्डिनेट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax is of 8a, then the पहले तो फिगर बना लो, ये राइट पैराबोला है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिगर आ जाएगा, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट है, उसकी जो लेंथ है बेसिकली इन्होंने दे रखा है वो 8a के बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जानते हो कि ये जो पैराबोला था तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 8a है, तो ये वाला, और डबल ऑर्डिनेट पता है ना, डबल ऑर्डिनेट होता क्या है कि इसके साथ पैराबोला होता है, उस पे जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इसकी डिफिनीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो, तो इसकी एक वाला 4a हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला भी 4a हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, ओके, आई डोंट नो। अभी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नीचे आ रहे हैं तो -4a हो जाएगा, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट हमको पता है, अब बस ये वर्टेक्स से इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax, तो अब जो है मैं मान लेता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है। और सी बात है कि ये पॉइंट जो है अगर मैं डबल ऑर्डिनेट
सेटिस्फाई इसको सेटिस्फाई करता है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू एक्स, तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए के से ए के जाएगा तो ए बचेगा, तो एक्स इक्वल टू 4a आ जाएगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली वो कुछ और नहीं 4a के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी 4a के बराबर है। आओ हमसे पूछा है कि ये वर्टेक्स पे बेसिकली एंगल कितना बना रहा है, ये जो डबल ऑर्डिनेट है पी क्यू, ये वर्टेक्स पे कितना है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 लगा दो स्लोप का फॉर्मूला, हमको यही एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए पहले तो मैं यम ओ पी निकाल लेता हूँ। ठीक है, यम वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 4a-0, 4a-0, तो ये आ जाएगा 1। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आएगा -4a, 0 और 4a-0, तो ये आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना है यम ओ पी मल्टीप्लाइड बाई यम ओ क्यू, तो ये देखो कि ओ पी परपेंडिकुलर है किसके, ओ क्यू के, तो दोनों के बीच सबसे अच्छी बात है 90 डिग्री। या आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी है इतना, तो